इसमें तेरा पति नहीं होता ना, बाइकआउट में कोई मदद नहीं करने वाला था। तो मेरे बचपन का प्यार है, यू नो, सैड नहीं दिख सकता ना। ये तो तेरी बातों से ना सीरियसली मुझे बहुत डर लगता है कि कोई अगर कोई और सुन लिया ना तो वो गलत ही समझेगा। मैं जानती हूँ कि तू डफर है, तू जोकर है, सारा टाइम बस मस्ती करता रहता है, मजाक करता रहता है, लेकिन किसी और को तो ये लगे ना कि तू सीरियस है। मतलब सभी बाकी लोग तुझसे ज्यादा समझदार हैं। हमें थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, नहीं तो रजत को हमारी पूरी प्लानिंग के बारे में पता चल जाएगा। उसे कैसे पता चलेगा? मतलब क्या उसे क्या जासूस छोड़ रहे हैं तेरे पीछे? जासूस तो नहीं छोड़े, लेकिन शायद थोड़ी बहुत जासूसी करने लगे हैं। कल मैंने उनके हाथ में अपना फोन देखा था, तभी तेरे मैसेजेस आ रहे हैं। पता नहीं उन्होंने देखा या नहीं देखा, रिएक्ट तो नहीं किया था तो शायद नहीं देखा होगा ना। अगर उन्हें पता चल गया ना कि उनके पीछे हम इतनी प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, वो बहुत नाराज हो जाएंगे, और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। इसलिए मैं बस इतना चाहती हूँ थोड़े से अलर्ट रहे। एक तरीका है। क्या? वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। क्या बकवास कर रहा है? पूरी बात सुनिए अगर पहले मेरी। याद बोल। हम वही करेंगे जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में करते हैं। मतलब तेरे पति की आंखों में धूल झोंकेंगे। पति की आंखों में धूल कैसे झोंकेंगे? यार अपने फोन में मेरा कुछ और नाम डाल, बात खत्म। कॉमन सेंस है। वैसे अच्छा आइडिया है। ऑफ कोर्स। ये लकी और तापसी का केस ना मैं जल्द से जल्द निपटाना चाहती हूँ, बिना रजत को टेंशन दी। क्या नाम रखूं? भवी भाव रख दूं? तेरे आगे के दो दांत तोड़ दूं, कैसा लगेगा पता? भाऊ। अरे वो तो मैं गलती से चला गया यूएस, वरना तो अपने ये रजत को बुला रही थी भाऊ। भाऊ भाई बिरादर छोड़ के तेरे को जो नाम रखना है ना रख दे। रख दे। क्या रख दिया? हमेशा। लड़की का नाम रखूंगी तो रजत को शक भी नहीं होगा। हे भगवान, इसकी दोस्ती में मेरा जेंडर चेंज हो रहा है। मतलब क्या चलता है मेरी लाइफ में? अभी से भविष्य। पापा, ये तुलसी का प्लांट परी मम्मा के लिए, मैं दादू के लिए बनियान का प्लांट लेके आती हूँ। ओके जाओ आराम से। तुम्हारा प्लांट देना। ज्ञान, बेटा कौन सा प्लांट लगा रहे हो? वो या पेड़ बबूल का। आम कहाँ से हुए? कुछ गलत कह रही हूँ मैं? अपने बेटे को अदालत के हवाले करके उसे सजा दिलाने की पूरी कोशिश की तुमने। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम कि तुम उसके सामने आओगे और वो तुम्हें पापा पापा कह के गले लगा लेगा? क्या करूं मैं तुम्हारा रजत? अरे क्या हुआ? तुम तो नाराज हो गए। अच्छा लिसन ना, कंग्रेचुलेशंस। सुना है तुम सीईओ के लिए नॉमिनेटेड हो। तुम कभी बदलोगी या नहीं बदलोगी आशिका? अपनी ये छोटी मुबारकबाद अपने पास रखो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें कितनी खुशी है मेरे नॉमिनेट होने पे। ठीक है यार रजत, पता है यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो, हमेशा। यार मैं वाकई बहुत खुश हूँ। हाँ लेकिन तुमसे ज्यादा मुबारकबाद सभी डिजर्व करते हैं। आखिर उसी की वजह से तो नॉमिनेट हुए हो तुम। मतलब क्या कह रही हो तुम? कम ऑन यार, इतने भी बोले मत बस। एंटायर इंडस्ट्री knows this, सबको पता है कि तुम्हें ये नॉमिनेशन तुम्हारी बीवी की वजह से मिला है। नहीं समझे? सवी अनुभव देशमुख की बहुत खास दोस्त है और अनुभव देशमुख जूरी पैनल का मेंबर है। कम ऑन राजा, तो 2+2 ना सबको आता है। अच्छा वो सवी अनुभव को प्यार से क्या बुलाती है? हाँ वो भवी है। सवी एंड भवी। नाम से ही पता चलता है कितनी गहरी दोस्ती होगी। लेकिन उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। I truly believe that. अब तुम्हारी बीवी की किसी से नजदीकी है, उसकी वजह से तुम्हें फायदा हो रहा है तो हो रहा है यार, that's all. तमाशा करना तुम्हारी आदत है आशिका, मेरी नहीं। तुम्हारे पति ने तुम्हारी जुबान में जो जहर भरकर यहाँ भेजा है ना, उसे उगलना बंद करो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम दोनों को, और सभी के बारे में अगर तुमने कुछ भी बोला ना, अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो मुझे तुम्हारे लिए नहीं लग रहा है रजत।
तुम्हें क्या लगता है ये सब मुझे अर्श ने बताया है? नहीं, you're wrong. मैंने सभी और भाभी की नसीहतों को खुद अपने इन्हीं ब्यूटीफुल आंखों से देखा है। मैं रीनू के साथ आज शॉपिंग करने गई थी कार। वहां मैंने सभी और भाभी को साथ देखा। वो कार में बैठे हुए थे, घूम रहे थे। क्या बकवास कर रही हो तुम मृण्मयी के साथ शॉपिंग करने गई थी और तुमने सभी और अनुभव को एक साथ देखा? हाँ, यकीन नहीं हो रहा है तो फोन करके कंफर्म कर लो। लेकिन सभी तो बोल के गई थी कि वो मृण्मयी के साथ शॉपिंग करने जा रही है। पता है रचित, मुझे ना किसी तरह का दोष लग रहा है तुम्हारी कुंडली में। जाके ज्योतिष को दिखाओ यार, क्योंकि एक अजीब तरीके का पैटर्न नोटिस कर रही हूँ मैं। मतलब तुम्हारी जिंदगी में कोई भी औरत आती है ना, तो तुम्हें तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल आदमी के लिए छोड़ के चली जाती है। जैसे मैं तुम्हें छोड़ के अर्श के साथ चली गई थी। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सभी भी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी उस भाभी के लिए। लगता है जिंदगी भर तुम ऐसे ही रह जाओगे, उदास, अकेले, बिना प्यार के। क्योंकि किस्मत में ना तुम्हारे प्यार है नहीं। मम्मा, चलो बात, मेरा बेटा मुझे बुला रहा है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी भी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी उस भाभी के लिए। भाई, ये रहा इस क्वार्टर का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। क्या कर रहा है यार? चोट लग जाएगी हाथ में। कहाँ पे खोया हुआ है? कुछ नहीं, बस ऐसे कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा है? यही सोच रहा हूँ कि वक्त बदलने में वक्त लगता है, लेकिन इंसान होते हैं जो वक्त बेवक्त कभी बदल जाया करते हैं। ये वही आशिका है जिसने तेरी और मृण्मयी की शादी रोकी थी, और आज वो बोल रही थी कि वो उसे शॉपिंग पर लेकर गई थी। वही तो थी यार। मुझे ना ये सब ठीक नहीं लग रहा। मैं नहीं चाहता मेरी होने वाली बीवी पे उसका कोई असर पड़े। इसका मतलब आशिका सच बोल रही थी। मृण्मयी के साथ शॉपिंग करने आशिका गई थी, सभी नहीं। तो फिर सभी ने मुझसे झूठ क्यों कहा? आशिका, आशिका, फोन करके पूछता हूँ, पता नहीं कहाँ है। हेलो, आशिका कहाँ हो तुम? क्या मतलब कहाँ हूँ? घर पर होंगी और कहाँ होंगी? दिवाली की सफाई कर रही। तुम्हारी माँ तो कुछ करती है नहीं, हर दिन कमर दर्द, कभी सर दर्द, इसका बहाना लेकर बैठी रहती है। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। Anyway, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। घर पर तो कोई नहीं है। आशिका ने मुझसे झूठ क्यों बोला? आखिर वो है कहाँ? देखा, तुम्हारी वजह से कितना झूठ बोलना पड़ता है मुझे। तुमने तो झूठ बोल दिया, लेकिन क्या वो तुम्हारे झूठ पर यकीन करेगा? राजत की आंखों में मेरे प्यार की मिट्टी बनी हुई है। मैं दिन को रात बोलूं, रात को दिन बोलूं, तो वो उस पे भी यकीन करेगा। कहाँ जा रहा है? मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, अभी बाद में डिस्कस करते हैं। तुम ध्यान रखना। हाँ, बस रजत को क्या होगा? फोन क्यों नहीं उठा रही? हाँ भविष्य बोल। भविष्य? ओ मैडम, तो भविष्य क्या होता है? अभी बात कर रहा हूँ। डफर है क्या? भूल गया? तेरा नाम मैंने सेव किया था भविष्य करके। क्या करें, आजकल तेरे सिवा कुछ याद ही कहाँ रहता। चल चल, बेकार की बातें मत बना। हाँ, तो मुझे लड़के से लड़की बना दे, मैं बेकार की बातें भी ना बनाऊं। बहुत बढ़िया। थोड़ा तो सीरियस हो जा।
बात हुई तापसी से, क्या बोला उसने? बात तो हुई, तू ठीक कह रही थी सभी। मैं अनजान था इसलिए मेरे सामने खुल के बात कर पाई। और किस्मत की बात देखो, मैं उसको मिला ऐसे मौके पे जब वो काफी प्रॉब्लम में थे। देखिए, इनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। अगले 48 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर प्लीज, आपको जो करना है कीजिए, प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। देखिए मिस तापसी, एक प्रॉब्लम है, ये एक बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन है और जो डॉक्टर ये ऑपरेशन कर सकते हैं वो इस वक्त इंडिया में नहीं है। आपकी नॉलेज में कोई और डॉक्टर होगा जो ये ऑपरेशन कर सके? आप प्लीज मुझे बताइए, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगी। देखिए, ऐसा ऑपरेशन डॉक्टर पंत ही कर सकते हैं। इज द बेस्ट कार्डियक सर्जन इन द कंट्री राइट नाउ। और जहाँ तक मुझे ख्याल है, एट प्रेजेंट ही इज आउट ऑफ कंट्री। आप डॉक्टर हार्दिक पंत की बात कर रहे हैं? यस, यू आर राइट, मैं डॉक्टर हार्दिक पंत की बात कर रहा हूँ। आई नो हिम पर्सनली, लेट मी कॉल हिम। Yeah, hi doctor, Anubhav this side. I'm good doctor, how are you? Doctor, actually I need a favor. मेरे एक जानने वाले हैं मुंबई में, उनका अर्जेंटली ऑपरेशन होना है। And I've heard you're not in town, so can you just take a flight and come back? आपके आने का अरेंजमेंट मैं करा दूंगा। ओह, आप मुंबई में ही हैं? तो सर ये ऑपरेशन क्या हम कल कर सकते हैं? Sorted. Thank you so much doctor, thank you so much. Yes, I will see you tomorrow. Bye. डॉक्टर पंत से बात हो गई है, इस मुंबई और मैम का ऑपरेशन कल हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकती आप मेरे लिए क्या बन के आए हैं। आप मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। मैं आपको जानती तक नहीं, आप कौन हैं, फिर भी आपने मेरे लिए इतना किया। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगी। चलिए, आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। कल ऑपरेशन होना है तो कल की सारी तैयारी कर लेता हूँ मैं। नाइस मीटिंग यू। सही में डॉक्टर। वैसे आपका नाम क्या है? आप कौन हैं? आई एम अनुभव देशमुख, सभी का दोस्त। सभी ठक्कर। समझ गई, सब समझ आ गया। आपने मुझ पर यह एहसान यूं ही नहीं किया। आपको भी बदले में कुछ चाहिए होगा। सौदा करने भेजा है ना सभी ठक्कर ने आपको? नहीं, लेकिन सच बताने के लिए भेजा है। देखो, तुम हाँ बोलो या ना बोलो, तुम्हारी मॉम का ऑपरेशन कल होके रहेगा। लेकिन जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम गौर से सुनो। जिस इंसान ने तुमको ये केस करने के लिए भड़काया है, उसी इंसान ने जिगर की बेल भी करवाई है। क्या? यप, ना सिर्फ बेल करवाई है बल्कि उसको काम भी दिया है। दे वर्किंग टुगेदर बाय द वे। हर्ष गुजराल ये सब सिर्फ रजत को दिशा दिखाने के लिए कर रहा है। डजंट केयर अबाउट यू और योर मदर। सिर्फ तुम्हें एक हथियार की तरह यूज कर रहा है। लेकिन रजत और सभी, उन्हें तुम्हारी परवाह है। देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ सभी के कहने पे आया और इन दोनों ने एक ही बात मुझे बार बार कही है, चाहे जो हो जाए आपसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, मेरे साथ तो फिर भी गलत ही हो रहा है। बात अब नहीं होगा। तुम्हारी मॉम का इलाज, अस्पताल के खर्चे, मेडिकल एक्सपेंस, वो सब हम देख लेंगे। और रही बात लकी, तो तुम्हारे बच्चे को अपना नाम जरूर देगा। बस तुम ये कंप्लेंट वापस करो। तो क्या कहा उसने? वो केस वापस ले रही है, क्या बात हुई? ये तक तो नहीं मानी। कल तक का टाइम लिया उसे सोचने के लिए, लेकिन मेरा तजुर्बा और उसका चेहरा बता रहा था कि वो मान जाएगी। थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट भाभी यार, सीरियसली। आई नो आई एम द बेस्ट। लेकिन मैडम क्या है कि जीत से पहले जश्न मनाना इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। कल तक का वेट करते हैं और अभी हमें लकी को भी कन्विंस करना है वैसे, ठीक है? जो पता चलेगा कल पता चलेगा। पापा सब संभाल लेना। चल बाय, गुड नाइट। गुड नाइट तो ऐसे बोल रही से भी सुने चली जाएगी। मतलब ये कि सभी मैडम, तुमको ना बहुत जमाने से जानता हूँ। तुम्हारा पति तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है मैं वो भी जानता हूँ। उसकी जीत, उसका ये अवार्ड मिलना तेरे लिए बहुत जरूरी है। और तुझे डर है कि इस केस की वजह से तेरे पति के नाम पे दाग ना आ जाए। मतलब बुरे से बुरा क्या हो सकता है, तो ये सब सोच के बैठी हुई, आई एम प्रीटी श्योर। तो मेरी बात सुन, ये फालतू का सोचना बंद कर और जो मैं कह रहा हूँ उसको मान। कल सब ठीक हो जाएगा, तेरे पति के नाम पे कोई दाग नहीं आएगा। तो ये फालतू की टेंशन लेना बंद कर, अड़ी गपचुप सो। टेंशन कैसे ना लूं? रजत फोन ही नहीं उठा रही है मेरा। साथ निकल गए ऑफिस से? जी मैडम, अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं। रजत अभी निकले ऑफिस से, इतना लेट? जरूर किसी इंपॉर्टेंट काम में फंस गया होंगे, तभी मेरा फोन भी नहीं उठाया। कोई नहीं, अब तो निकल गए, आते होंगे। सभी ये भी तो जाग रही है। हेलो, सो सॉरी यार, मुझे डिस्टर्ब किया मैंने। ओ, तेरी ना सोचने वाली एडवाइस तो अच्छी थी लेकिन काम नहीं आ रही।
टेंशन हो रही है यार, स्ट्रेस हो रहा है बहुत। अगर लकी ने तापसी के बच्चे को अपना नाम देने से मना कर दिया तो? इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल मैं जाके लकी से बात करूंगा, मैन टू मैन कन्वर्सेशन होगी, कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा ना। एक काम कर, रिलैक्स हो जा। और सुनना, बहुत लेट हो गया, सो जा चुपचाप, प्लीज सो जा। ठीक है। ठीक है? ये तेरा ठीक है जरा भी ठीक है साउंड नहीं कर रहा। क्या हो गया? क्या तकलीफ है? अरे बता ना। तेरे पति से तेरी लड़ाई हुई? मैं तो बोलता हूँ कल मोए को छोड़ के आ जा मेरे पास। चुप कर। झगड़ा होने के लिए बात भी तो होनी चाहिए ना यार। आज तो पूरे दिन बात ही नहीं हुई हमारी। फोन ही नहीं उठा रहे वो, पता नहीं क्या ही हो गया। तेरे शहजादे को ना लड़कियां खानी जाएंगी, ठीक है? और कुछ घंटे बाद भी कोई बात नहीं, थोड़ा उसको भी टाइम दे। एक काम करना, कल जब सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा उसके सामने जाना और बोलना सरप्राइज। खुशी से झूम उठेगा तेरा छावा। चल बाय। बाय। वैसे ठीक ही कह रहा है भाभी, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रजत आते ही होंगे, खाना गर्म करके उन्हें देती हूँ और फिर आराम से सो जाऊंगी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रही। तानी वो आशका मुझसे ये सब क्यों बोल रही थी? सभी जाग रही होगी क्या? टेंशन में तो बैठी थी। फोन करके देखते हैं। अभी मेरी बात सुन, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं रजत को पता भी नहीं चलने दूंगा और सारा मैटर सॉर्ट करवा दूंगा, ठीक है? उसके बाद लकी से भी मैं बात कर लूंगा। तू इतना स्ट्रेस नहीं मत। तू मेरी बात सुन रही है कि नहीं सुन रही? हेलो, तुझे एक लड़की सो गई? इतनी भी परवाह नहीं है इसको अपने पति की। आजकल किसी का फोन आ रहा है, दीपिका को। अब मेरी फ्रेंड है, मॉल में मिली थी। Excuse me। आशका की तरह सभी भी मुझे धोखा देने लगी। उसने अपने फोन में अभी का नंबर एक लड़की के नाम से सेव किया ताकि मुझे पता ना चले। मैं ऐसा अभी क्या जरूरत है सभी? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी भी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी उस भाभी के लिए। फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ है। रजत, मम्मी जी, रजत कहाँ है? वो तो ऑफिस चला गया, कह रहा था कि कुछ जरूरी काम है। रात को लेट आया था, पता नहीं क्या आज का जरूरी काम होता है ये खोल ले। समझ ही नहीं आ रहा है, फोन ही नहीं उठा रहे वो मेरा। कल से बात ही नहीं हुई हमारी। ऊपर से पता नहीं रात को ठीक से सोए भी कि नहीं। तकिया पूरा गीला पड़ा था उनका। एसी लीक हो रहा होगा, मैं सर्विस वाले को बुला लेती हूँ। कविता, आप लंच और ब्रेकफास्ट दोनों पैक करते हैं। I'm sure वो कुछ खाकर नहीं गए होंगे। मैं ऑफिस भिजवा दूंगी। तकिया गीला क्यों है? मैडम, मैं तो जब से आई हूँ हर रोज भैया का तकिया गीला ही देखा है। रजत, कब तक तकिए में मुंह छुपा के रोएगा बेटा? जब भी तुझे कोई तकलीफ होती है किसी से नहीं कहता। तू बताएगा नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? कैसे मदद करेंगे हम तेरी? लालो, मेरे बेटे की मदद करना, उसे हर तकलीफ से हर मुश्किल से बचाना। एंड नॉट जस्ट दिस, इसके बाद नॉर्थ इंडिया में हमारा कंपनी का शेयर 20% तक बढ़ जाएगा। और ध्यान रहे कि रजत और मेरी फैमिली को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। पेरेंट्स टीचर वाला ग्रुप है ना, सेकी स्कूल वाला, उसमें एक पेरेंट को प्लांट ट्री डे के बारे में कुछ पूछ रहा था तो वही बता रही थी। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी भी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी उस भाभी के लिए। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं रजत को पता भी नहीं चलने दूंगा और सारा मैटर सॉर्ट करवा दूंगा, ठीक है? रजत सर, आउटलाइन आपको कैसा लगा? भाई, मनीष जी कुछ पूछ रहे हैं। जी। तो आपकी तरफ से अप्रूवल है? अच्छा है,
बाकी अप्रूवल के लिए अमन है, वो डिसाइड कर ले। थैंक यू सो मच। थैंक्स सर। थैंक यू। भाई मैं आता हूँ। अमन रुक ना, बैठ, कुछ बात करनी थी, बैठ। हाँ बोल ना। वो एक्चुअली मैं यार मुझे कुछ पूछना था तुझसे कि मेरा एक दोस्त है, वो मेरे कॉलेज का दोस्त है, कल मेरी बात हो रही थी उससे। एक्चुअली मैं वो उसकी बीवी उससे काफी टाइम से झूठ बोल रही है, छुपा रही है, परेशान हो रहा है वो काफी। क्या क्या करना क्या चाहिए उसे? भाई झूठ बोल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि तेरा जो दोस्त है ना वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। उसको बोल ज्यादा सोचे मत। इनफैक्ट तुझे अपना एग्जांपल देके उसे समझाना चाहिए। उसे बता कैसे आशिका तेरी लाइफ में आई, फिर उसने तुझे धोखा दिया, फिर तेरे दिल में उसने कड़वाहट भर दी, फिर कैसे सभी भाभी आई तेरी लाइफ में, कैसे उन्होंने तेरे दिल से सारी कड़वाहट निकाल दी। तुझे समझाना चाहिए उसे कि हर लड़की ना एक जैसी नहीं होती। अगर उसे शक है अपनी वाइफ पे तो जाके कन्फ्रंट करे, बात करे। बात करने से चीजें ठीक होती हैं, नहीं? क्योंकि तेरा दोस्त जो शक का बीज बो रहा ना अपने मन में, उस बीज को पौधे बनने में और पौधे को पेड़ बनने में ना वक्त नहीं लगेगा। और अगर ऐसा हो गया ना तो चीजें तेरे दोस्त के लिए बहुत वर्स्ट हो जाएगी। तो बेटर यही है कि उसको बोल, जाके जो भी वो फील कर रहा है एक्सप्रेस करे ना अपनी वाइफ को। पता है, क्योंकि हर लड़की आशिका नहीं होती। कैसा लग रहा है आपको मिस्टर ठक्कर, एशिया का बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड जीतकर? हर कामयाबी की तरह मेरी इस कामयाबी के पीछे भी एक औरत का ही हाथ है। वो औरत जिस पर मैंने सच्चे दिल से भरोसा किया, लेकिन उसने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोले। थैंक यू सो मच अपना सच सामने लाने के लिए। ये गाड़ी तुझे अवार्ड में नहीं मिली है, तेरी बीवी ने एहसान में दिलाई है। अपने यार से एहसान लेने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ा होगा, सोचा है तूने? ठक्कर तो आज फिर से हार गया, जिंदगी में भी और प्यार में भी। एपिसोड की शुरुआत सावी के बढ़ते तनाव के साथ होती है क्योंकि लकी उसकी कॉल का जवाब नहीं देता। जब उसे आखिरकार एक कॉल आती है तो वह उत्सुकता से जवाब देती है, लकी। लेकिन कॉल अनुभव का होता है, जो पूछता है, लकी कौन है? सावी समझाती है, वह मेरे देवर हैं। मुझे लगा कि उनका कॉल होगा। अनुभव फिर सावी को बताता है कि लकी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला हर्ष ने दायर करवाया है। वह जोड़ता है कि हर्ष यह सब रजत के बेस्ट सीईओ और प्रेसिडेंसी अवार्ड जीतने की संभावनाओं को बर्बाद करने के लिए कर रहा है। सावी है हैरान होकर कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हर्ष इतनी नीच हरकत कर सकता है। अनुभव उसे सलाह देता है कि वह रजत को इस बारे में बताए, वरना वह अवार्ड और प्रेसिडेंसी खो सकता है। सावी झिझकते हुए जवाब देती है, रजत ने पहले ही मुझसे कहा है कि वह इस मामले में शामिल नहीं है। मुझे अपने परिवार की और रजत की इज्जत बचानी है। वह अनुभव से मदद मांगती है और कहती है कि रजत या परिवार को बिना बताए वह उसका साथ दे। अनुभव मान जाता है और वे मिलने का फैसला करते हैं। उसी समय रजत कमरे में आता है और सावी से पूछता है कि क्या चल रहा है। सावी जल्दी से झूठ बोलती है कि उसे तैयार होना है। सावी के जाने के बाद रजत उसका फोन चेक करता है और देखता है कि वह अनुभव से बात कर रही है। अनुभव के मैसेज पढ़कर वह शक और गुस्से से भर जाता है। जब सावी लौटती है और उसे फोन के साथ देखती है तो पूछती है कि वह क्या कर रहा है। रजत झूठ बोलते हुए कहता है, मैं सिर्फ इसे चार्ज कर रहा था। लेकिन वह यह भी कहता है, मुझे झूठ से नफरत है, और वहां से चला जाता है। सावी सोचती है, मुझे पता है कि आपको झूठ पसंद नहीं, लेकिन इस बार मैं लकी के मामले में इसलिए शामिल हूं ताकि आपका और हमारे परिवार का नाम खराब न हो। इस बीच मृण्मयी अमन के घर जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि अमन घर पर नहीं है। जैसे ही वह वापस जाने लगती है, अशिका उसे अंदर बुला लेती है। बातचीत के दौरान हर्ष अशिका को फोन करता है और झूठ-मूठ में कहता है कि वह उसे मिस कर रहा है। अशिका उसे उसके सीईओ नॉमिनेशन के लिए शुभकामनाएं देती है और आश्वस्त करती है कि वह जीत जाएगा। हर्ष चालाकी से सावी के दोस्त अनुभव का जिक्र करता है, जो जूरी पैनल में है।
अशिका कहती है, जूरी में और भी लोग हैं, तुम जरूर जीतोगे। उधर हर्ष किसी और महिला के साथ समय बिता रहा होता है, जबकि अशिका को यकीन है कि वह उसे याद कर रहा है। कॉल खत्म होने के बाद अशिका मृण्मयी को अपने हाथ का बना खाना पेश करती है। मृण्मयी आश्चर्यचकित होकर कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम खाना बनाना जानती हो। अशिका जवाब देती है, हर्ष ने मुझे इतना बिगाड़ दिया था कि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन मैं गुजराती हूँ तो खाना बनाना तो आता ही है। मृण्मयी सोचती है कि वह अशिका को कैसे बताए कि हर्ष उसे धोखा दे रहा है, लेकिन अशिका उसे शॉपिंग के लिए चलने को कहकर ध्यान भटका देती है। मृण्मयी मान जाती है। अगली सुबह रजत सावी और अनुभव की गुप्त मुलाकात को याद करता है। गुस्से में वह गिलास फेंक देता है। सावी जाकर पूछती है कि क्या वह ठीक है। जब वह उसका हालचाल जानने की कोशिश करती है तो रजत दूर हटकर कहता है कि वह ठीक है। डाइनिंग टेबल पर सावी साई से कहती है कि वह उसे स्कूल के प्लांटेशन इवेंट के लिए साथ ले जाएगी। इसी बीच अनुभव सावी को मैसेज करता है कि लकी मिलने के लिए तैयार है और उन्हें मीडिया के पता चलने से पहले मामला सुलझाना होगा। सावी सहमत हो जाती है और परिवार से झूठ बोलती है कि वह मृण्मयी के साथ शॉपिंग पर जा रही है। बाद में मृण्मयी अशिका से कहती है कि वह चाहती है कि सावी उनके साथ शॉपिंग पर चले। वह सावी को फोन करती है, लेकिन सावी झूठ बोलती है कि वह स्कूल में है। हालांकि अशिका उसे अनुभव के साथ जाते हुए देख लेती है। मुस्कुराते हुए वह फैसला करती है कि इस स्थिति का इस्तेमाल रजत को चिढ़ाने के लिए करेगी। रास्ते में सावी अनुभव से लकी को समझाने की बात करती है कि वह बच्चे की जिम्मेदारी लेगा। अनुभव सहमत होता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरी बचपन की मोहब्बत हो।